नमस्कार साथियों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। आज आप सबके साथ बहुत बहुत खास बात करने आई हूँ और वो खास बात ये है कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप सभी ने जितने उत्साह से, जितने उमंग से और जितने मनोयोग से इसके कार्यक्रमों में भाग लेकर के इन कार्यक्रमों को सफल बनाया है। और खासकर अगर अभी की बात करूं तो 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 10 दिन, जिसमें 5 दिन पहले के आज़ादी के तराने, और उस आज़ादी के तराने में आप सबको अपनी रचना नहीं पढ़नी थी बल्कि कवियों की रचनाएं पढ़नी थी देश प्रेम के लिए। और उसमें आप सब ने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इतना आनंद आया। अपनी रचना तो सुनाने के लिए सभी आतुर होते हैं, किंतु किसी और की रचना को सुनाना वास्तव में बहुत आनंद का काम है। और आप सबों ने उस आनंद में भागीदार आप सब बने, सबने साथ दिया। बहुत ही अच्छी बात है। और उसके लिए जिन्होंने उसका संचालन किया, शोभा पाठक जी, आपका स्वागत है। तो संचालन जिन्होंने किया, मंजूश्री गुप्ता जी कोलकाता से और सविता भुवानिया जी कोलकाता से, जो उसका संयोजन कर रही थी पूरे कार्यक्रम का 5 दिन तक। वास्तव में ये कार्य इतना आसान नहीं था और उसके साथ और 5 संचालक थे हर दिन के। तो सभी संचालकों को मैं हार्दिक धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि वो 5 दिन जिस तन्मयता से आप लोग उसमें लगे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जब हमारी कैलिफोर्निया शाखा या बाहर के कोई लोग अगर प्रस्तुति देते हैं तो उनके समय में और भारतीय समय का जो अंतराल है, उस समय में आप लोग जिस तरीके से उसमें आपने भाग लिया है, उसके लिए आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही उसमें भाग लेने वाले सारे कवियों का, सारे प्रतिभागियों का भी, और खास तौर पर मंजूश्री गुप्ता जी का और सविता भुवानिया जी का। और फिर 15 अगस्त से 21 अगस्त बड़ा ही खास था हम लोगों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त तो ऐसे ही खास होता है ना, आज़ादी का दिन होता है। और इस पूरे महीने को जैसे हमने आज़ादी के रंग में रंगा है, तो 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जिन 2 संयोजकों ने बड़े ही मनोयोग से इसमें कार्य किया है, वो हैं ज्योति तिवारी जी और चंदा प्रहलाद का जी। ज्योति तिवारी जी बेंगलोर से और चंदा प्रहलाद का जी कोलकाता से। और उसके साथ जो 5 संचालक रहे हैं, उन 5 संचालकों का भी फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आज इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा बनकर मैं आपके सामने आई हूँ। आज मैं भी किसी खास स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी, और वो मेरे लिए बड़ा खास है। और मुझे पता नहीं किसी और ने उसके बारे में प्रस्तुति दी है या नहीं, लेकिन जो बिहार के हैं, जो उत्तर भारत के हैं, वो उनका नाम ज़रूर जानते हैं। और मेरे लिए वो खास इसलिए है क्योंकि उस स्वतंत्रता सेनानी को मैंने देखा है, और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई तो मैंने नहीं देखी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी जो उन्होंने देश के लिए किया, जो उन्होंने लड़ाई की, उस लड़ाई की साक्षी मैं अवश्य हूँ। तो वो थे जयप्रकाश नारायण जी, बिहार के। आप सभी ने जरूर संपूर्ण क्रांति का नाम सुना होगा, तो मैं उनके बारे में ज़रूर आप सभी को बताऊंगी। धन्यवाद मंजू तंवर जी, मंजूश्री गुप्ता जी और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, सीमा भाती जी,
जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आज मैं पहले आप लोगों को जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताती हूँ, और उनके बारे में ये जो मैंने लिखा था, मैं ज़रूर आपको ये पन्ना भी दिखाना चाहूँगी। ये 77 की बात है, 1977, जब जयप्रकाश नारायण जी की जब डेथ हुई थी, उस दिन मैंने उनकी जीवनी लिखी थी, उनके बारे में पूरा परिचय लिखा था और एक कविता लिखी थी। तो आज वो पन्ना मैंने निकाला है, 1979, 77 नहीं, 1979 का। और बहुत लंबी जीवनी थी, पूरी बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी बात आपको उनके बारे में बताऊँगी कि इनका जन्म 1902 यानी 1902 ईस्वी 11 अक्टूबर को हुआ था। और इनका नाम जो था बचपन में बालूजी कह के पुकारते थे इन्हें। बाद में इन्हें लोकनायक की उपाधि मिली, वो बहुत बाद की बात है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो सन 1908 यानी 1908 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय में प्रवेश किया, और बचपन से ही ये बड़े शांत स्वभाव के थे, और सभी कहते थे ये कैसा लड़का है, अजीब स्वभाव है। और शायद इसी कारण से इनका नाम बालूजी भी पड़ गया था। और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, तो मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए और पटना कॉलेजिएट में पढ़े, और ये विज्ञान के छात्र थे। खास बात ये है कि ये गांधी जी के समर्थक नहीं थे अपने शुरुआती दौर में। इन्होंने ये बात स्वीकार की थी 1920 में कि गांधी जी के जो नियम है ये इन्हें नहीं समझ में आते, गांधी जी का सिद्धांत इन्हें नहीं समझ में आता कि अहिंसा के द्वारा कैसे जीता जा सकता है। लेकिन जब इनकी शादी प्रभावती जी से हुई, और तब इन्हें प्रभावती जी चूँकि गांधी जी को बहुत पसंद करती थी, और उनकी बातें सुन करके समझ करके ये भी धीरे धीरे गांधी जी के समर्थक हो गए। और फिर इन्होंने गांधी जी के मार्ग को अपनाया, उनके आंदोलन को अपनाया। पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे 1930 में। 1930 से ये बिरला के सचिव भी रहे, निजी सचिव रहे, और उसी समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। सन 1932 में ये कांग्रेस के महासचिव चुने गए। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। इस आंदोलन को चलाने एवं सफल बनाने में ये हमेशा संघर्षरत रहे। इसी कारण इन्हें लाहौर जेल में बंद भी किया गया, और वहाँ इन्हें असह्य यातनाएं भी सहनी पड़ी। तो हमारी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। 2-4 लोगों ने कुछ क्रांति पैदा की और आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं था। पता नहीं कितने कितने लाखों लोगों ने इसमें अपनी आहुतियाँ दी हैं, और उस संघर्ष में जो थे वो एक लोकनायक जयप्रकाश भी थे। तो इन्हें जो यातनाएं दी जाती थी, बर्फ की शिलाओं पर इन्हें लिटाया जाता था। ये यातनाएं बड़ी आम थी उस समय अंग्रेज़ों द्वारा, जो हम भारतीयों को दी जा रही थी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये शहीद रणभूमि में फिर भी सिर कफन बांधकर डटे रहे, और इस तरह से इनका जो जीवन था, सन 1947 में अंत में देश आज़ाद हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका ये योगदान था वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। ये तो आप लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लोकनायक जयप्रकाश की बात थी। ये सिर्फ जयप्रकाश नारायण की बात थी, लेकिन लोकनायक वो कब बने, ये एक और ख़ास बात है। जब धीरे धीरे आज़ादी के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। जितने भी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें बहुत कम ऐसे लोग थे जो बाद में राजनीति में रहे। तो ये भी राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया, और ये सर्वोदय चाहते थे, और इसलिए इन्होंने जो भूमि का जो आंदोलन हुआ था, जो भूदान आंदोलन जो किया गया था विनोबा भावे द्वारा, उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था आज़ादी के बाद। और इस तरह से इन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया है, राजनीति से दूर रहकर भी। लेकिन एक और ख़ास बात, इन्हें फिर से राजनीति में आना पड़ा,
और वो कब आना पड़ा, जब सन 1973 में, अच्छा इनकी जो पत्नी थी ना 1973 में 73 कैंसर से पीड़ित हो गई थी और स्वर्ग सिधार चुकी थी। सन 1974 में देश की स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता का अर्थ बहुत गहरे रूप में जाना था। इनके विचार से राजनीतिक स्वतंत्रता ही पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तब हम स्वतंत्र होते हैं। इस दृष्टि से हमें आज भी सोचना है, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण हमेशा प्रयत्नशील रहे। और इसी पर उनकी एक बचपन की घटना थी जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब कहीं जा रहे थे और उन्होंने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद देखा तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर पक्षी को उड़ा दिया था। हालांकि बहुत सारी डांट सुननी पड़ी थी, लेकिन शायद बचपन से ही इन्हें परतंत्रता खलती थी। और यही कारण है कि जब 1974 ईस्वी में हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी आसीन थी, देश की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और प्रजातंत्र ने तानाशाही का रूप ले लिया था। उस समय में लोगों की स्वतंत्रता, जो जयप्रकाश नारायण की एक दृष्टि थी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की, जो वो बात सोचते थे, वो करीब करीब छीन सी गई थी। और तब इन्होंने वापस से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और तब बने ये लोकप्रिय नेता जनता के बीच, और तब कहलाए ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने छात्रों को अपने साथ लिया। ये बात पटना की है और ये मेरे सामने की बात है। छात्रों को साथ लिया और उसके बाद इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, तब नवयुवकों में एक नया उत्साह उमड़ पड़ा। देश भर के बच्चे भी तत्कालीन सत्ता को पलटने के लिए नारा लगाने लगे और जिसमें एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और वह क्रांति की लहर संपूर्ण क्रांति के नाम से जानी गई। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर 26 जून को इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी से पूरे देश भर में तहलका मच गया, जिसके फलस्वरूप नवयुवकों ने भी अपना उग्र रूप दिखाया। इस आंदोलन में न जाने कितनों के सुहाग उजड़े, कितने घर बेघर हुए, कितनों के सहारे छीने और कितने बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, कितनी माओं की कोख उजड़ी, कितने निसंतान हुए। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, सर्वहित के लिए किया जाने वाला बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और इसीलिए अंततः ये सारे बलिदान जो थे, जितने बलिदान लोगों ने दिए, ये व्यर्थ नहीं गए। लोकसभा भंग हुई और जयप्रकाश नारायण ने एक पार्टी का निर्माण किया जो जनता पार्टी के नाम से विख्यात हुई। ये उस समय की बात है जब हम जयप्रकाश नारायण 1975 की बात है। और इसी बीच इनकी तबीयत फिर धीरे धीरे खराब रहने लगी। 2 बार इनका गुर्दा भी बदलाया और ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी बात है। और किसी तरह से ये जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो सन 1979 में 8 अक्टूबर को सुबह 5:45 बजे यह महान नेता हम सभी को, संपूर्ण देश को अनाथ छोड़कर, बेसहारा छोड़कर चला गया। तो स्वीनबर्ग ने एक बात कही है, जिसने विश्व की अनंतता को अपनी छोटी सी जिंदगी में खरीद लिया, जिसने आहत एवं संतृप्त हृदय को सांत्वना एवं प्रश्रय दिया, वह महामानव मरकर भी अमर है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे दीपक थे जो स्वयं को जलाकर दूसरों को जो प्रकाशित करते थे और प्रज्वलित होते रहे, दूसरों को एक नई दिशा देते रहे और एक नई राह दी। और यही उनके जीवन की सफलता भी थी, यही उनके जीवन का कर्म था। और उनके लिए जितनी बातें कही जाए, मैंने बहुत लंबा उस समय उनके ऊपर ये लेख लिखा था, पूरा लेख आपके सामने नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आज जो मैं बताना चाह रही थी वो ये था कि उस समय जो आपातकालीन स्थिति में मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हम घरों की झिर्रियों से, खिड़कियों की झिर्रियों से देखते थे और वो दृश्य बहुत बहुत भयानक था कि ऑटो में, रिक्शा में खून से लथपथ, किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पैर कटे हुए लोग
ले लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हमारी गलियों में पुलिस जो है बंदूक लेकर घूम रही है। वो अगर हमें जरा भी देखती तो वो यूं बंदूक ऊपर करती और हम डर जाते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। 79 ये उस समय 75 से 74-75 के बाद की बात है। तो वो 75 का वो जो आपातकालीन स्थिति का जो दृश्य था, उस समय जो ये संपूर्ण क्रांति की बात थी, वो दृश्य जब मैं आज सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब जब भी कोई लड़ाई होती है, जब जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कल जब तालिबान और अफगानिस्तान के जब हम न्यूज़ देख रहे थे टीवी में, तो मुझे ना वो दृश्य आंखों के सामने आया, और तब कहीं ना कहीं चुभता है कि कितना दर्द होता है इस युद्ध में, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी देश को अपना बनाना है, किसी देश को जबरदस्ती हड़पना है, कहीं जबरदस्ती शासन करना है। और फिर मुझे याद आती है अशोक की वो बात। इतनी खून खराबे के बाद अशोक को समझ में आया था कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं, किस लिए इतना खून खराबा हो रहा है। लेकिन कब समझ में आता है लोगों को? जब सब कुछ चुक जाता है, कितना कुछ चला जाता है, और तब लोग समझ पाते हैं कि जिस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं, कोई भी तो अमर होकर नहीं आया है। ये स्वतंत्रता का जो संग्राम है, उसमें जितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी, गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत लोगों ने आहुतियां दी हैं अपनी, अनगिनत लोगों ने वो यातनाएं झेली हैं जिन यातनाओं की कल्पना हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। उन यातनाओं के बारे में बात करें। वक्त है कि आज हम उन यातनाओं को जानें और समझें, और इस आजादी की वास्तविक कीमत समझें। सिर्फ चंद सिक्कों के लिए या चंद सुखों के लिए हम क्या से क्या करने चले जाते हैं। कभी पद का नशा, कभी पैसों की जरूरत, कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत है। तो बस ये जो हमारा कार्यक्रम था ना, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैसेज सब तक पहुंचाने का, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम जानें जिस आज़ादी के दिन हम सिर्फ 15 अगस्त को गाते हैं और भूल जाते हैं, वो भूलने के लिए नहीं है आज़ादी। उस आज़ादी को अगर बरकरार रखना है तो उसे हमेशा याद रखना होगा, उन यातनाओं को याद रखना होगा, उन लोगों को याद रखना होगा जो अपने घर से ही बेघर नहीं हुए, जिन्होंने अपनी जानें लुटाई सिर्फ इसलिए कि हम सभी सुख से रह सकें, हम सभी स्वतंत्रता का स्वाद चख सकें और उस स्वतंत्रता को हमेशा बरकरार रह सकें। और इसके लिए प्रयास हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। किसी खास दल, किसी खास नेता की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन फूल चढ़ा लेने से, मालाएं अर्पित कर लेने से और 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद कर लेने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तो इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम में आप जितने लोगों ने साथ दिया है, नीलम जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सविता भुआनिया जी, आप सभी मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, और मुझे बहुत इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं कि आप मुझे सुन रहे हैं, बल्कि इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में, इस सुंदर और मैं कहूँगी बहुत पवित्र कार्यक्रम है, जहाँ कि आप सबों ने एक एक स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को ढूंढा, उनके परिचय को ढूंढा, और पटल पर सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की यादें गूंज रही थी। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनको सुन सुन करके सबके मन में इतना जोश आ रहा था कि हम कुछ कर गुजरे अपने देश के बारे में। बस यही तो होना है, यही तो चाहिए हमें। तो ये प्रोग्राम 1 सप्ताह का था, और कहूँ तो करीब 10 दिनों का, 11 तारीख से 21 तारीख तक का, लेकिन ये प्रोग्राम हर दिन का है। हर दिन हमें किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते रहना है, पढ़ते रहना है और याद करते रहना है कि हमारी ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है। और इसीलिए आप लोगों ने जिनको जिनको भी खोजा है, वो सभी एक पुस्तक में दर्ज होंगे, एक ग्रंथ बनेगा, एक अभिनंदन ग्रंथ स्वतंत्रता सेनानियों का। और
वो आप सब तक पहुंचेगा और मैं चाहूंगी कि सब उसे ज़रूर पढ़ें। लता नोवाल जी लिख रही हैं, मैं पहले आप लोगों को जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताती हूँ के बारे में यह जो मैंने लिखा है। लता जी कुछ कह रही थी तो मैं उसको पढ़ना चाह रही थी, वो चला गया। ओके, चलिए, लता जी ने कुछ लिखा था और मैं सोची वो शायद जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी कुछ बता रही थी। बहुत लंबा लिखा था मैंने और उनके लिए कविता भी लिखी थी। फिर कभी उनकी वो कविता भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। 2-4 लाइन सुना देती हूँ कि तुम जन जन के आश्रय दाता, तुम विश्व शांति के रखवाले, संपूर्ण क्रांति के निर्माता, तुम सबकी आंखों के तारे, खुद जलकर पर को देते प्रकाश, सबके हृदय में करते वास, जीने की तेरी कला ये न्यारी, देती है सबको विश्वास। और मेरी ये जो कविता है ये मैंने 79 में लिखी थी, करीब लंबी कविता है। तो 2 पंक्तियां आपको सुनाई आज मैंने, तो 2 पद सुनाए। तो आज का कार्यक्रम, आज पूर्णाहुति इस 10 दिन के आयोजन की, सम्मेलन की और आप लोगों के साथ की, लेकिन ये पूर्णाहुति नहीं है। आज हम इसे खत्म नहीं कर रहे, ये चलता रहेगा और हमेशा चलता रहे। और जिस दिन ये पुस्तक छपकर आएगी उस दिन हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पुस्तक हम सबके हाथ में होगी और तब इसका समापन होगा। लेकिन इस सफ़र में आप लोग जितना साथ दे रहे हैं उसके लिए वास्तव में मैं कितनी भी बार आप लोगों का धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं तो बहुत कम हो जाता है। मुझे लगता है बस मैं करती रहूं, क्योंकि ये सफ़र इसी तरह चलता रहे और इसी तरह हम किसी भी रूप में समाज या देश के लिए कुछ कर सकें, तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। प्रेरणा पांडे जी मुझे सुन रही हैं, चंदा प्रहलाद जी, पल्लवी शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में मैं आप लोगों से जो बात कहना चाहती हूँ, कभी ये लेख पूरा मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, बहुत लंबा है और ये कविता भी, लेकिन आज जो मैं अब आगे की जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक देश और एक समाज की नहीं है। ये मानव की संस्था है, मानवता के लिए बनी संस्था है। और ये सिर्फ साहित्य, सिर्फ कविता, सिर्फ कला, सिर्फ संस्कृति और सिर्फ संगीत को लेकर नहीं, ये मानव के विकास के जितने चरण हो सकते हैं, मानव के मन के आनंद के जितने प्रसंग हो सकते हैं, उन सभी प्रसंगों को साथ लेकर इस रूप में आगे बढ़ना चाहती है कि किसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान सज सके। बस यही एक कोशिश है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अभ्युदय भी इसी का नाम है, सबके अभ्युदय के लिए। और अब बात करती हूँ आगे के कार्यक्रम की। तो 31 तारीख को अभ्युदय राजस्थान की शाखा, जो राजस्थान समूह हमारा जो है, उसका एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आने वाला है। और उसके बाद बात अगले माह की करें तो खास बात यह है कि 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। तो जो किसी भी विषय में जो शिक्षा देते हैं, वैसे कुछ शिक्षकों के, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को सुनेंगे हम सभी, जो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के लिए, कहीं ना कहीं छात्राओं के लिए और कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का कार्य कर सकते हैं। तो 5 सितंबर को हम इस प्रोग्राम को करेंगे, इस कार्यक्रम को करेंगे। और उसके बाद हिंदी दिवस, तो हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदी तो हमारी सबसे प्रिय भाषा है। और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि जब मैं पहली बार बेंगलोर आई थी तब यहाँ जितने लोग हिंदी जानते थे और आज 35 साल बाद जितने लोग यहाँ हिंदी जानते हैं, उसमें अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो मुझे लगता है 1 से 10 में अगर नंबर दूं तो पहली बार में अगर 1 नंबर देती तो आज 8 नंबर दे सकती हूँ, इतने लोग हिंदी जानते हैं। तो हिंदी भारत के जन की भाषा है, बहुत सारी उसकी
अपनी बोलियां अपनी राजकीय भाषाओं के साथ, हर राज्य की भाषाओं के साथ, तो उस हिंदी दिवस पर भी बहुत धूमधाम से हम कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। तो बस आज इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने किया है और मैं तो बस साक्षी भर रही हूँ आपके इन सारे कार्यों का। और एक बात जो और कहनी थी, जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है आज़ादी के तराने और आज़ादी के दीवानों में, सभी को सहभागिता प्रशस्ति पत्र अवश्य मिलेगा। और जिनकी भी रचनाएं छपने योग्य हैं, कहीं कोई थोड़ी त्रुटियों के साथ हम उसे सुधारने की कोशिश अवश्य करेंगे। और आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी रचना को और थोड़ा बेहतर बनाकर उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को, उसी व्यक्ति को लेकर, तो आप कर सकते हैं और 30 तारीख तक उस संयोजक को भेज दें फिर से करके। तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। आप सभी का फिर से धन्यवाद। शकुंतला जी कैलिफोर्निया से सुन रही हैं, बहुत बहुत आभार शकुंतला जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।